श्रद्धावान न लभ्यते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम श्रेणाधिगच्छति। जो लोग श्रद्धा रखते हैं और जो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, ऐसे लोगों को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो शांत हो जाते हैं, अर्थात उनके मन में कोई भी अहंकार या घमंड नहीं रह जाता। तो इस अच्छे विचार के साथ में आज हम हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बाइनोमियल, उस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम देखेंगे कि उसका जो लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूले की प्रूफिंग करी थी, वो फॉर्मूला हमारा क्या था, a प्लस बी का पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो इसका एक्सपेंशन हमने देखा था nc0 a की पावर n प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम कहाँ पे गए थे, ncn b का पावर n और a का पावर 0, इस तरीके से हम गए थे। तो बाइनोमियल थ्योरम हम देखेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, 1 2 इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यूज को हम रख सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एक्सपेंशन गिवन है इसको हम याद कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन पता है तो हम यहाँ पे nc0 लिखेंगे। nc0 a का पावर करेंगे n और b का पावर 0, यहाँ नीचे 0 है तो a का पावर n माइनस 0 और b का पावर 0, इस तरीके से करना। यहाँ पे जो रहेगा वही हम n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और b का पावर वही लिखेंगे, इस तरीके से आपको करना है। अब एक और बढ़ा देंगे, n से यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 किया तो a का पावर n माइनस 1 करेंगे। यहाँ पे जो है a में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, a के पावर में जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में दिख रहा है उसको हम a के पावर में सब्ट्रैक्ट करेंगे और b के पावर में हम उसको लगा देंगे। फिर nc2 करेंगे तो a का पावर में n माइनस 2 कर देंगे, मतलब a का पावर जितना था उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद b का पावर में 2 को हम लिख देंगे। तो इस तरीके से करना है। ऐसे अगर हम करते चले जाएं फिर हमें क्या मिले, ncn मिले तो a का पावर में n माइनस n करेंगे, हम जितना रहेगा उतने को सब्ट्रैक्ट करेंगे और b का पावर में n लिखेंगे। तो n माइनस n का मतलब हो गया 0, a का पावर 0 b का पावर n। तो यहाँ से इसको a की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होगा, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ncn b का पावर n। तो इस तरीके से हमारी एक्सपेंशन होता है। अब अगर हम क्या करें, p ऑफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम अपने गिवन क्वेश्चन में n की जगह पे क्या रख दे, 1 रखें, अगर हमें क्वेश्चन में मिले इस तरीके से तो कैसे करेंगे, a प्लस b का पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा nc0, n की जगह पे 1c0, a का पावर में 1 हो जाएगा प्लस 1c1, nc0 है nc1 होगा यहाँ पे, तो nc1 की जगह पे 1c1 और a का पावर में n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 और b का पावर में 1। अब फिर करेंगे क्या, nc2, n की वैल्यू 1, यहाँ पे n को हम 1 लेके चलेंगे, n इज इक्वल टू 1 ये लेके चलते हैं, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 1 और a का पावर में n माइनस 2 मीन्स 1 माइनस 2 हो जाएगा और b का पावर में 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो NCR की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हमारा रूल होता है। इसमें रखेंगे हम क्या, n इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल अपॉन में r की वैल्यू 0 मतलब 0 का फैक्टोरियल, 1 माइनस 0 का फैक्टोरियल मीन्स 1 का ही फैक्टोरियल आएगा। अगेन ये हो गया 1 अपॉन में 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इस तरीके से लिखते हैं, हमें पता चल गया क्या कि 1c0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आ गया a। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, 1c1 को देखेंगे, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू भी 1 है और r की वैल्यू भी 1 है, n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू r, मतलब r और n दोनों की वैल्यूज हमें क्या दिख रही है 1 दिख रही हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू को रखेंगे तो 1 का फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट 1, n की वैल्यू 1 है माइनस r की वैल्यू भी 1 है, 1 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का भी फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 बाई 1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a की पावर 0 मीन्स a की पावर 0 का मतलब ही 1 होता है, तो इसको लिखने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे b लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए इसकी
इसकी वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, a की पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो गई, b की पावर 1 है तो b की पावर b ही लिखेंगे। अब 1c2 को देखते हैं कि 1c2 की वैल्यू क्या आएगी। 1c2 मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दिख रही है 1 और r की वैल्यू क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। तो यहाँ से जब हम करेंगे 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट में -1 का फैक्टोरियल। इस तरीके से क्या आएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर हम n फैक्टोरियल लिखते हैं तो उसका मतलब होता है n, n-1, n-2, इस तरीके से हम आगे जाते हैं उसमें एक एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो अगर हमें मिल जाता है यहाँ से -1 का फैक्टोरियल, तो -1 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 इन द ब्रैकेट -1 इन द ब्रैकेट -1 -2 ऐसे करते हुए हम आगे जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 मल्टीप्लाइड होगा -2, फिर मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 से। इस तरीके से हमारी जो वैल्यू होगी ∞ तक जा सकती है। तो और हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम 1/∞ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 0 आती है। 1/∞ करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से आगे की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी 0 आएंगी। तो हमारे पास जो बचा, क्या बचा, a प्लस बी। और वैसे भी हम जानते हैं कि a प्लस बी का पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम देखेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए ये जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम गिवन है इसको हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। देखिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए हमारा जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, फिर बाइनोमियल थ्योरम जो होगी वो क्या होगी, हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू k, तो p ऑफ k क्या हो जाएगा, देखिए एक a प्लस b का पावर k आएगा। k जहाँ पे n है, जहाँ पे n गिवन है हम सीधा सीधा वहां पे k की वैल्यू को रखेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, k c 0 a की पावर k एंड b का पावर 0 यहाँ पे है तो इसमें -0 सब्ट्रैक्ट किया और b का पावर में 0 हमने लिखा। ये b की पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं आता, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझ आए इस वजह से मैं a और b को लास्ट वाले टर्म, स्टार्टिंग वाले टर्म से लास्ट वाले टर्म तक मैं a और b को साथ में लेके चलूंगी। फिर क्या हो जाएगा, k-c1 a की पावर में k -1 एंड b का पावर में 1, यहाँ पे 1 आया तो उसमें 1 को सब्ट्रैक्ट किया और उसकी पावर में 1 लगा दी। उसके बाद k-c2 क्या हो जाएगा, a की पावर में k -2, b की पावर में 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से करते हुए जाएंगे, क्या आएगा, k-c-k विच इज k-c-k, और यहाँ पे हो जाएगा a की पावर में k -k और b की पावर में k का मतलब क्या हुआ, 0। किसी भी नंबर में उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड किया अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर k गिवन है तो उसके लिए। अब हम मान के चलते कि जो हमारा ये फंक्शन है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए क्या है, ट्रू है। हम मान के चलते इट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, ये किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए ट्रू है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, it is also true for n is equals to k plus 1, ये k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, क्या करेंगे, a प्लस b के पावर में k प्लस 1 करेंगे। जहाँ पे n है वहां पे क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू हम k प्लस 1 को पुट कर देंगे। तो जहाँ पे k है, चलिए वहां पे हम n प्लस 1 को पुट करते हैं, k प्लस 1 को। तो n था हमारे यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे k प्लस 1 किया। अब आपको पता है, क्या पता है, 2 की पावर में अगर हम 2 प्लस 1 लिखते हैं, 2 की पावर में अगर 2 प्लस 1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 2 इंटू 2 की पावर में 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। जो हमने पढ़ा है लॉ हमने पढ़े एक्सपोनेंट्स के, जब 9th में हमने पढ़ रखे हैं, उसमें हमने देखा था कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर 2 माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर में 1, या फिर इंटू 2 की पावर में -1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो अगर हमारा जो नीचे का पार्ट है अगर वो सेम है तो उसके पावर्स को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसका मेन जो हमारा था वो यही था कि जो हमारा नीचे का है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, पहला वाला लेंगे उसको साथ में, फिर a प्लस बी के पावर में दूसरा वाला जो था +1 लिखें या फिर आप 1 ही लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे -1 होता, यहाँ पे -1 होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, -1 को यहाँ पे पुट कर देते। तो इस तरीके से हमें मिला। तो a प्लस बी का पावर 1 मीन्स a प्लस बी। तो a प्लस बी को हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद जो एक्सपेंशन हमें मिला है a प्लस बी के पावर k से उसको हम यहाँ पे लिख देंगे पूरा। तो क्या हो जाएगा, k/0 a की पावर k, b की पावर 0 को अभी हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि b की पावर 0 होगी मीन्स b की पावर 0 = 1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, kc1 a की पावर k-1 b की पावर में 1 प्लस kc2 a की पावर में k-2 और b की पावर में 2 डॉट डॉट करते हुए हम इधर आए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम एक टर्म और पीछे चलते हैं, क्या k की पावर c की पावर k और सबस्क्रिप्ट में होगा k-1 तो a की पावर में k-1 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a होगा यहाँ पे और b की पावर में k-1 प्लस kck हुआ यहाँ पे और a की पावर में 0 हो जाएगा, b की पावर में k मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ b की पावर में k। तो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ, हमारा एक्सपेंशन हुआ यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा, ये लास्ट वाले टर्म के पहले भी एक टर्म हमने यहाँ पे लिखा। तो अब क्या करेंगे, a प्लस बी गिवन है तो पहले a का मल्टीप्लाई सारे में करेंगे और उसके बाद हम b का मल्टीप्लाई सारे के सारे में करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a kc0 को हम इधर रखते हैं और a का मल्टीप्लाई हम इसके साथ a के साथ में करेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, kc0 a की पावर में k और इंटू में a। अब a की पावर 1 भी हम लिख सकते हैं। अगर हमारा जो a की पावर k है इंटू a की पावर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पावर में k प्लस 1। हम k प्लस 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो किसके लिए करना है, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो जहां जहां पे k गिवन है वहां पे हमको उसका पावर k प्लस 1 करना होगा। जैसे kc0 है तो हमें यहाँ पे भी k प्लस 1 के फॉर्मेट में इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी ये इस वाले थ्योरम को फॉलो करेगा और ये ट्रू होगा किसके लिए, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो a की पावर 1 है और a की पावर k है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर k प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a की पावर k प्लस 1। मैंने आपको बताया जैसे हम इसको खोल के लिखते हैं, अगर 2 की पावर 2 प्लस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। इसी तरीके से अगर आपको ये चीज गिवन है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मेन पर्पज हमारा यही था, ये समझना। तो हमने इसको यहाँ पे लिखा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो kc1 a की पावर k-1 इंटू a की पावर 1 और b की पावर 1। अब देखिए ये चीज हमने समझी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर k-1 और b की पावर में 1, a की पावर में सॉरी क्या हो जाएगा, a की पावर में 1। तो क्या करेंगे, a की पावर में k-1 इसकी पावर को इसके साथ ऐड करेंगे। जब नीचे की चीजें सेम है तो इसको पावर्स को हम ऐड करते हैं। जरूरी ये नहीं होगा कि अगर आप माइनस में गिवन है तो आप उसको भी ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है। माइनस में है जो साइन जैसा रहेगा उसके साथ वैसा ही करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो उसको प्लस के साथ में किया, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बचा, a की पावर k। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a की पावर k, k-1 प्लस 1 करेंगे तो a की पावर k हमारे पास आएगा। यहाँ पे लिख दिया b की पावर 1। आगे इतनी बात समझ में। अब इसके आगे वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, kc2 a की पावर में k-2 इंटू a की पावर 1, a की पावर 1 हम लेके चल रहे हैं इसको, और b की पावर 2 प्लस डॉट डॉट। अब देखिए अब हमने क्या किया, a की पावर k-2 और a की पावर 1। अब फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर k-2 प्लस 1। -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 होता है। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a की पावर k-1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, a की पावर k-1 और इंटू में b की पावर 2 है ही। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है सब में। तो मैं a का कर दे रही हूँ, b में ये सब पूरा नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम उसका जो रिजल्ट आएगा वही पुट करते हुए चलेंगे। तो फिर a की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो k-1 a की पावर क्या हो जाएगा, a इंटू ए, 2 इंटू 2 करते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है, 3 इंटू 3 करते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है। वैसे a इंटू ए करेंगे तो a का स्क्वायर, b की पावर k-1। अब a की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो k और a b की पावर में k। a का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सिर्फ b की पावर k था तो a की पावर k आ गया। अब प्लस करेंगे
प्लस अभी बी का भी मल्टीप्लाई सारे में करना है, तो फिर हमने प्लस किया, तो क्या हो जाएगा के सी जीरो ए की पावर के इंटू बी, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई किया ए की पावर के इंटू बी, प्लस के सी टू के सी वन ए की पावर के माइनस वन और बी का पावर वन है, मतलब बी है, अगर बी में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर, प्लस के सी टू ए की पावर के माइनस टू, बी का क्या है यहाँ पे, बी का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, बी का स्क्वायर है तो बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, तो बी का पावर 3 हो गया। डॉट डॉट करते हुए इधर आए, ये पार्ट हमारा इतना अलग है। अब देखिए, अब क्या हुआ, हमने इसमें b का मल्टीप्लाई किया तो के सी के माइनस वन ए की पावर वन ही रहेगा, b का पावर k माइनस वन प्लस वन, जैसे मैंने आपको बताया b का पावर k माइनस वन प्लस वन किया तो a की पावर k आया था, सेम एज हियर b की पावर k आएगा, क्योंकि प्लस वन है यहाँ पे माइनस वन है यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, बचेगा क्या हमारे पास k, और फिर यहाँ करेंगे तो के सी के b का पावर एक इसमें ऐड करेंगे, b है b की पावर k है यहाँ पे, वन यहाँ पे है, दोनों का पावर ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना, दोनों के पावर को ऐड करना है, तो दोनों के पावर को जब ऐड करेंगे तो b के पावर k प्लस वन हो जाएगा। इस तरीके से एक्सपेंशन हुआ हमारा। अभी इसके आगे और भी कुछ करने हैं हमें, जिससे ये पूरा फॉर्मेट जो वो k प्लस वन के फॉर्म में आ जाए, तो आप ये ऊपर वाला पूरा नोट डाउन करिए। अब देखिए हमने यहाँ तक किया, अब क्या करेंगे, जितना भी हमें इसमें कॉमन दिख रहा है हम उन सारे को एक साथ लेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे a की पावर k b है, a का पावर k, जो भी हमें कॉमन दिखेगा वो, जैसे a के पावर k और b यहाँ पे भी है, और a का पावर k और b का पावर अगर हम वन हटा दें तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, a b का पावर k और a b का पावर k, जो दो सेम दिख रहा है, देखिए मैं इसको मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, इस तरीके से हमें यहाँ पे दिख रहा है a का पावर k और b यहाँ पे दिख रहा है, a का पावर k और b यहाँ पे क्या हो रहा है हमें दिख रहा है। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, a का पावर k माइनस वन और a का पावर k माइनस वन और b का पावर टू, ये इधर भी मैच कर रहा है, कहाँ से, यहाँ से, ये हो गया हमारा पहला वाला, ये इसके साथ में कॉमन कर रहा है, ये वाला इसके साथ में कॉमन कर रहा है, और ये वाला इसके साथ में कर रहा है कॉमन। अब क्या देखना है, अब बस करते हैं, इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए दिल लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के सी जीरो ए का पावर k प्लस वन प्लस ए का पावर के बी वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से के सी वन प्लस के सी जीरो ए का पावर k इंटू बी। अब कौन सा कॉमन लेंगे हम, ए की पावर k माइनस वन इंटू बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के सी टू प्लस के सी वन ए का पावर k माइनस वन इंटू में बी का स्क्वायर, डॉट डॉट करते हुए जाएंगे। अब हमें कहाँ पे जाना है, k माइनस वन के सी ए का पावर k माइनस वन और बी स्क्वायर, ए का पावर k माइनस वन और बी स्क्वायर पे, अभी हमारे ये भी छूटा हुआ है, पहले इसको लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से के सी के, और ये वाला कहाँ गया, इस वाले के साथ में, प्लस के सी के माइनस वन ए का पावर ए और बी का पावर के, प्लस कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, के सी के बी का पावर के प्लस वन, और सारे के सारे हमारे एज इट इज वहाँ पे होंगे। तो ये लास्ट वाली टर्म हमने लिख ली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस को पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा एन सी आर गिवन है एक जगह पे और एक जगह पे गिवन है एन सी आर माइनस वन, तो हम इसको क्या लिखते थे, एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर। तो यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं कि एन सी आर की जगह पे वन गिवन है, और इसको मैं इसी फॉर्मेट में कर देती हूँ। देखिए के सी वन है और प्लस यहाँ पे के सी के वन माइनस वन, तो आर की देखिए यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो गया और वन हो गया, तो इसी फॉर्मेट का बन गया। आर की जगह पे वन है, आर की जगह पे वन माइनस वन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन सी का पावर वन, आर की वैल्यू वन दिख रही है, यहाँ पे वन माइनस वन इसी फॉर्मेट में बना, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन सी का पावर वन, किससे, इस वाले फॉर्मूले से। अब इसी तरीके से इस वाले को भी हम लिख सकते हैं,
KC2 है प्लस KC2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, K प्लस 1 C2 हो गया, K प्लस 1 C2। इतने तक आ गया। अब इस वाले को भी देखेंगे क्या हो जाएगा, KCK प्लस KCK माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, K प्लस 1 C का पावर सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा K। तो इन सारी की सारी वैल्यूज को हम किसमें पुट करेंगे, अपने इक्वेशंस में पुट करेंगे। और KC0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है KC0 की वैल्यू। और एक चीज और, KCK देखिए, KCK इक्वल होता है 1 और K प्लस 1 CK प्लस 1 की वैल्यू भी 1 होती है। तो अगर हम इसको 1 माने तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, क्योंकि 1 1 दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो पहले आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो KC0 को हम क्या लिख सकते हैं, KC0 को लिख सकते हैं K प्लस 1 C0। क्यों, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। 1 जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कहाँ, हाँ, KCK जैसे K प्लस 1 CK प्लस 1 की भी वैल्यू 1 होती है और KCK की भी वैल्यू 1 होती है। तो जब इन दोनों की वैल्यू 1 है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसी तरीके से जब KC0 की वैल्यू 1 है, K प्लस 1 C0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, K प्लस 1, क्योंकि हमें K प्लस 1 के फॉर्मेट में चाहिए तो हम यहाँ पे K प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ पे हो गया a की पावर K प्लस 1। अब ये KC1 और KC0 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने यहाँ से आपको बताया 1 माइनस 1 मीन 0, तो ये K प्लस 1 C1 हो जाएगा, K प्लस 1 C1 और a की पावर में K इंटू में B प्लस KC2 प्लस KC1 को मैंने क्या बताया था यहाँ से, K प्लस 1 C2, तो ये हो जाएगा K प्लस 1 C2 a की पावर में K माइनस 1 B का पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट करते हुए चले गए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, KCK प्लस KCK माइनस 1 की वैल्यू क्या है, K प्लस 1 CK a B की पावर में K। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, K प्लस 1 CK प्लस 1 और ये हो जाएगा B की पावर में K प्लस 1। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से देखें तो हमारा जो एक्सपेंशन आएगा वो यही आएगा, तो यहीं पे हमारा ये सॉल्व हो जाता है। तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर K प्लस n इज इक्वल्स टू K प्लस 1। अगर आपको ये आंसर सही नहीं लग रहा है तो आप जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a प्लस b की पावर में n वाला, उसमें आप n की जगह पे k की वैल्यू को K प्लस 1 की वैल्यू को रख के देखेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो है वो यही आने वाला है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, किस तरीके से a की पावर्स इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती हैं, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।